गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 6 के विज्ञान में पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, पहला जो खाने में शुद्ध हों, जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, तीसरा जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, चौथा जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो हमने पाठ में स्पष्ट रूप से पढ़ा था, क्या था कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके सभी अणु समान प्रकृति के हों और उनका जो मिश्रण होता है वो समांग मिश्रण होता है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि विकल्प 3 जो है यहाँ पे लिखा गया है कि जिनके अणु समान प्रकृति के हों। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। खा वायु है, पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा समांगी मिश्रण, तीसरा विषमांगी मिश्रण, चौथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ वायु है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक, मिश्रण इसका समांगी है। मैंने बताया था समांगी मिश्रण में ये अगर जो मिश्रण होता है एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसमें कोई अन्य तत्व कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता है। जैसे चीनी और पानी का, तो उसमें चीनी पूरी तरह से घुल जाती है, आप चीनी के अणु को देख नहीं सकते हो। चीनी और पानी मिलकर एक अलग द्रव बना लेते हैं, उसमें कोई अणु दिखता फिर नहीं है, तो वही समांगी है। तो वायु में भी कोई अणु दिखाई देता है कि वायु का कोई अणु नहीं दिखाई देता, मतलब उसमें पूरी तरह से मिल जाता है, तो इसीलिए वो समांगी है। विषमांगी हो नहीं सकता, विषमांगी में अणु दिखते रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक, देखिए वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें तो पाई जाती हैं, हीलियम, लेकिन उसमें पहली बात तो 2 गैस नहीं पाई जाती, दूसरी बात इन दोनों का यौगिक नहीं होता। वायु अपने आप में एक मिश्रण है, ठीक है, यौगिक नहीं है, क्योंकि उनमें अनुपात फिक्स नहीं है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। अगर बालू और लोहे की छीलन है तो कैसे पृथक करेंगे? हमने पाठ में बताया था कि अगर लोहे का टुकड़ा किसी में मिलाया जाता है तो उसकी सबसे अच्छी विधि है कि आप उसमें चुंबक दौड़ा दीजिए जिस पात्र में मिश्रण रखा हो। ठीक है, तो चुंबक में लोहे की सारी वस्तुएं चिपक जाएंगी और दोनों पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है बीन कर, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, तीसरा है फटक कर, चौथा है चाल कर। तो दिख रहा है कि चुंबकीय पृथक्करण द्वारा नंबर 2 पे, इसी को टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति हेतु सही शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहले जो खाली स्थान है, मैं यहाँ तो भर दिया हूँ, पता चल जाए खाली स्थान कहाँ कहाँ था। इसमें आप केंद्रण पे खाली था, यहाँ ऊर्ध्वपातन की जगह खाली था, यहाँ लोहे की जगह खाली था और यहाँ वाष्पन की जगह खाली था। तो पहला पढ़ते हैं। खाली जगह विधि से दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। तो मैंने पाठ में बताया था कि आप केंद्रण विधि से जो है दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। खा कपूर और साधारण नमक का मिश्रण खाली जगह विधि से पृथक किए जाते हैं। तो जब भी कपूर, मैंने बताया था कपूर आ जाए, नौशादार आ जाए, ठीक है, जो बिना द्रव बने गैस बन जाते हैं, इसकी विशेषता थी ऊर्ध्वपातन की। ऐसे पदार्थ जो बिना द्रव बने गर्म करने पर गैस बन जाते हैं उसे ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, और इस विधि से जिन पदार्थों को अलग किया जाता है उसे ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो यहाँ पे कपूर आया है तो सीधी बात है ऊर्ध्वपातन भर दिया जाएगा। ठीक है, गा लोहे की छीलन को खाली जगह के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। तो चुंबक की जब भी बात आएगी तो वहाँ पे लोहा भरा जाएगा। मान लीजिए लोहा ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पे निकिल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। अगर निकल और कोबाल्ट है तब भी उसको भर दिया जाएगा, अगर लोहा नहीं है तो यहाँ पे लोहा है तो लोहे की छीलन भर दिया जाएगा। तो घा देखते हैं। नमक और पानी के मिश्रण से नमक खाली जगह विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो नमक और पानी का जब मिश्रण है तो अगर हमें नमक को प्राप्त करना है तो हम वाष्पन मतलब उसको मिक्सचर को बॉईल करा देंगे। जब मिक्सचर को बॉईल मतलब उबाल देंगे बहुत तेज़ी से, तो क्या होगा, पानी ऊपर निकल जाएगा हवा में से, और लास्ट में क्या बचेगा, नमक। लास्ट में जो नमक बचेगा वो हमारा वांछनीय तत्व हो जाएगा जिसे हम अपने उपयोग में लाएंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या है। यहाँ पे खाली जगह जो है यहाँ पे था,
ए भाप। तो आसवन विधि द्वारा खाली जगह से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। तो आसवन विधि द्वारा भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो उसमें वाष्पन और आसवन विधि एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ठीक, अभी जैसे जो पानी हमने वायुमंडल में निकाल दिया गर्म करने पर, पिछले क्वेश्चन में देखा था ना कि नमक और पानी के मिश्रण को आप गर्म कर दीजिए, पानी जो है वायुमंडल में गैस बन के चला जाएगा, लास्ट में नमक बच जाएगा। अब मान लीजिए नमक हमारे उपयोग की चीज़ ना होती, हमें नमक को बचाने का हमारा कोई टारगेट ना होता, तो हम क्या करते? हमारा टारगेट होता, मान लीजिए कोई अमूल्य द्रव है हमारे लिए, क्या है, द्रव इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम द्रव को कैसे बचाएंगे? जो इसको मिक्सचर को हम अभी उबाल रहे थे, ठीक है, वाष्पन विधि में, अब क्या करेंगे, ऊपर एक तस्तरीनुमा हैंडल लेंगे, थोड़ा सा तिरछे आकार पे, ठीक, रखेंगे, और जो हमारा पात्र होगा, जब हमें द्रव को प्राप्त करना होगा, पात्र हम केतली ले लेंगे। तो केतली के मुंह से, जो उसका मुंह देखिए साइड से निकला होता है केतली का, उसके मुंह से जब भाप निकलेगी तो हम क्या करेंगे, जो एक तस्तरीनुमा हैंडल लेंगे, हैंडल को थोड़ा तिरछा करके केतली के मुंह के थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे, जहाँ केतली के मुंह से वाष्प जो है, या केतली पाइप से वाष्प जो है सीधा जाके वहाँ टकराएगी, किससे? प्लेट से। ठीक है, जो प्लेट नुमा जो हैंडल है, प्लेट से टकराएगी, और प्लेट पर हम रख देंगे बर्फ़ के टुकड़े। जब प्लेट पर बर्फ़ के टुकड़े पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे, प्लेट जो है, प्लेट नुमा हैंडल पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही वाष्प उस प्लेट से टकराएगी, फिर क्या होगा, वाष्प क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा द्रव, और द्रव बन के नीचे रखे पात्र में गिर जाएगा। तो जब नीचे रखे पात्र में द्रव गिर जाएगा तो हमें आसानी से जो ये हमारा अमूल्य द्रव था हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही आसवन विधि है। ठीक, पाठ में अच्छे से समझाया गया था, अगर ना समझ में आए तो वहाँ जाके आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य और असत्य को छांटकर अलग अलग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है, नदियों के जल के तल छटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। सत्य है, तल छटीकरण जो है प्रयोग में लाया जाता है, किसके लिए? पानी को शुद्ध करने के लिए। चावल के कण, खा पढ़ रहे हैं, चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर पृथक कर लिए जाते हैं। नहीं, चावल के कण जो है मैंने बताया था, ये आप बीन कर शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, असत्य है ये। गा है, समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, समुद्र के जल को लीजिए, उसे उबाल दीजिए, पानी उड़ जाएगा, अंत में नमक बचा रह जाएगा। सत्य है। घा, शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ हैं जिनमें केवल एक प्रकार के ही अणु होते हैं। तो देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि उसके अणु एक प्रकार के हों, उसके अणु समांगी हों, वो मिश्रण भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए असत्य होगा। मिश्रण भी हो सकता है, लेकिन उसमें समांगत्व का अगर गुण है तो वह पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा। ठीक है। अंगा, चीनी का शरबत विषमांगी है। गलत, चीनी का शरबत समांगी है। ठीक है, समांगी मतलब उसमें जब उसको मिला दिया जाता है तो एक दूसरे कण पृथक नहीं हो पाते हैं। चा है कि क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। सत्य, इसको आपने पढ़ा था अच्छे से। प्रश्न नंबर 4, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे? तो देखिए, कुछ लक्षण यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको देखना होगा इसमें कौन सी विधि हम अपना सकते हैं। विधियाँ एक से भी अधिक भी आप चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं, क्या है कि दूसरे अवयवों से भारी हो। मान लीजिए एक अवयव जो है दूसरे अवयव से भारी है, तो भारी तो उसको हम पहली बात फटक सकते हैं, ठीक, या उसकी वसाई कर सकते हैं। दोनों विधि से जो हल्के कण हैं नीचे गिर जाएंगे, भारी जो है अगर फटकेंगे तो सूप में रह जाएगा, अगर आप उसकी वसाई करते हैं तो वह पास में गिर जाएगा और हल्का कण दूर जाके गिर जाएगा। अगला देखते हैं कि दूसरे अवयवों से बड़ा हो। अब मान लीजिए कोई अवयव का कोई मिक्सचर है, वो दूसरे अवयव से बड़ा है तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बीन सकते हैं, या छोटे छिद्र वाले चालने से चाल सकते हैं, तो बीन कर, चाल कर। ठीक। गा है, दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो। जब आकृति एवं रंग में भिन्न है तब भी तो हम आसानी से उसको हाथ से बीन सकते हैं, तो इसलिए इसको बीन कर। घा है, एक पानी में घुलनशील दूसरा
अघुलनशील हो। तो क्या करेंगे, जो अघुलनशील होता है वो आराम से तली में बैठ जाता है। जब तली में बैठ जाता है तो इसको तलछटीकरण कहते हैं। और जब पानी को दूसरे बर्तन में हम पलट देते हैं तो इसको निथारना कहते हैं। तो यहाँ पे तलछटीकरण नहीं लिखा है तो आप तलछटीकरण भी लिख सकते हैं, तलछटीकरण लिख दीजिए। फिर अगली विधि निथारना हो जाएगी जब आप पानी पलट देंगे, ठीक। नहीं तो आप किसी पतले सूती कपड़े को लगाकर आप पानी को छान भी सकते हैं, तो छानना भी विधि हो गई इसके लिए। अंगा है, दूसरे अवयवों से भारी हो, ठीक, दूसरे अवयवों से भारी हो, दूसरा अवयव डूब गया हो, ठीक है। अब कह रहा कि कोई अवयव है जो एक द्रव में डूब गया है, तो उसको कैसे जो है अलग करेंगे, तो आसवन विधि से अलग कर सकते हैं और अपकेंद्रण विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे अपकेंद्रण में देखिए घी जो होता है वो दूध में एकदम मिक्स रहता है, डूबा रहता है, लेकिन अपकेंद्रण विधि से उसको अलग कर दिया जाता है। आसवन विधि में ही था, ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया। तो इसके लिए 2 विधियाँ। 5वां, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े मिलाए गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे। तो चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के, तो लकड़ी के कोयला उसमें घुलेगा नहीं, वो स्पष्ट दिखता रहेगा, जहाँ उसके एक भी कण रहेंगे उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसके हम क्या करेंगे कि एक कपड़े से या एक पतले सूती कपड़े से हम इस एक बर्तन पे रख कर इसको छान लेंगे, ठीक है, छान कर अलग कर लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। संक्षेप में उत्तर दीजिए, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के सभी अणु अथवा परमाणु समान होते हैं तथा इनके गुण निश्चित होते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ में भिन्न भिन्न अणु तथा परमाणु होते हैं तथा इनके गुण अनिश्चित होते हैं, ठीक है। मैंने बताया शुद्ध पदार्थ का जो एक गुण हो जाएगा वो गुण उसके जो एक बड़े से टुकड़े में होगा उसके एक छोटे से कण में भी वही गुण विद्यमान होगा, ठीक है, इसी को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक। और जो अशुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ में जो जितने तरह के अणु मिलाए जाएंगे उतने तरह के उनमें गुण प्राप्त होंगे और इनके गुण अनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो ये अशुद्ध पदार्थ है। खा है, समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। बिल्कुल सही, जैसे चीनी और पानी का। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे बालू और पानी का, बालू और चीनी का, ठीक, ये आप अलग अलग दिखाई देते हैं। गा है कि 2 शुद्ध पदार्थ के नाम बताइए। तो 2 शुद्ध पदार्थ का नाम हो जाएगा लोहा तथा तांबा, ठीक। 7वां, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो किसी विधि का, आइए जो विधि हम यहाँ पे नाम लेते हैं उसका ये देखिए नाम है कि घर में चाय आपने अवश्य छाना होगा। द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक किया जाता है। तो छानने के लिए क्या विधि है ये देख लीजिए यहाँ पे। इसमें क्या होता है, एक तिकोना फनल होता है, उसमें जो है एक महीन क्या होता है जो जिससे छाना जाता है, कपड़ा हो या चाहे कपड़े चाहे वो कागज़ का बना हो, ठीक है। तो इसमें तिकोना करके इसमें फनल में रख देते हैं, फिर ऊपर जो चाय है इसमें गिराते हैं, नीचे एक बर्तन लगा देते हैं और यहाँ पे जहाँ मैंने टिक किया है कि यहाँ पे छन्ना लगा होता है, ठीक है। जब इसमें द्रव को गिराएंगे तो यहाँ से छन करके नीचे वाले पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। तो यही क्या है, पृथक्करण की विधि है, चाय से जो है जो अघुलनशील पदार्थ हैं उनको अलग करने की और चाय को एक जगह इकट्ठा करने की, ठीक। 8वां है कि क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा किसी भी स्थान पर दिखने वाले रंगों के मूल रंगों का पता लगाने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है।
तो इस तरह से ये पाठ का अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।